अ, देखो, इस पार्टी की अगर बैकग्राउंड देखें तो इसमें बहुत से अच्छे लोगों ने रुचि दिखाई थी। उसमें प्रशांत भूषण, एच.एस. फूलका और भी बहुत से नामी लोग थे, धर्मवीर गांधी। मैं समझता हूँ कि पार्टियों में डिटीरियोरेशन होती है समय के हिसाब से, बट मेरा ख्याल इतनी जल्दी शायद ये पहली दुनिया की पार्टी होगी जिसमें इतनी डिटीरियोरेशन हुई है, क्योंकि आइडियोलॉजी कोई नहीं है, विचारधारा कोई नहीं है। और मतलब देखो, चलो हमारा ये कांग्रेस के से गया हुआ है, और जो दूसरा है इनका, जो सुशील कुमार रिंकू के साथ जो गया है, आम आदमी पार्टी का जो एमएलए शीतल अंगुराल, वो आपको याद होगा कि इन्होंने कहा था एक लोटस ऑपरेशन, जिसमें उसने बीजेपी के ऊपर कितने बड़े बड़े इल्जाम लगाए थे, और आज वो भी बीजेपी में। इसका मतलब ये हुआ कि बीजेपी और आम आदमी पार्टी इतनी गिरावट दिखा रही है पॉलिटिकल सिस्टम में, और लोगों का मोह जो है वो पॉलिटिकल क्लास से भंग हो रहा है। मैं ये नहीं कहता, क्योंकि कल रवनीत बिट्टू भी गए हैं, मैं अक्रॉस द पार्टी लाइन, क्योंकि अगर ऐसी डिटीरियोरेशन दिखाएंगे तो मेरा ख्याल है कि डेमोक्रेसी में से लोगों का विश्वास उठ जाएगा, क्योंकि विचारधारा कुछ नहीं रही। और कोई 2 बार बना हुआ, कोई 3 बार बना हुआ, और मैं समझता हूं कि ये सारे का सारा बीजेपी और उसकी बी टीम जो है आम आदमी पार्टी, वो सारा एक ही मॉडल बना के, मेरा ख्याल है इसमें इतनी डिटीरियोरेशन ला रही है। भगवान ही देश का भला करे तो तब कुछ बनेगा, अदरवाइज शायद इतनी डिटीरियोरेशन के बाद शायद हिंदुस्तान बहुत नीचे की तरफ, क्योंकि अगर डेमोक्रेसी में ऐसा होता रहा तो मेरा ख्याल है कि क्योंकि पॉलिटिकल सिस्टम को जितनी देर आप सस्टेनेबल नहीं बनाओगे, वो बिल्कुल आहिस्ता आहिस्ता डिटीरियोरेशन की ओर बढ़ता जाएगा, और अनार्की फैलेगी, और उससे लॉ एंड ऑर्डर और सिविल वॉर के चांसेस जो है वो देश में ऐसे बन सकते हैं। आम आदमी पार्टी का इकलौता ही उम्मीदवार था जो लोकसभा का मेंबर बना था। क्या सवाल नहीं खड़े होते उन पर? ये नेचुरली है। मैं तो कहता हूँ कि 2 साल में, और मतलब देखो ना, ये हमारा एक कैंडिडेट लेके गए थे पिछली जो बाई इलेक्शन है, वो साथ में उनका एमएलए भी ले गए, और जलंधर में मेरा ख्याल हर आदमी को पता है इनका 36 का आंकड़ा है, लेकिन बीजेपी में दोनों इकट्ठे गए। मेरे को ये आज तक वैसे समझ कभी नहीं आया कि यार ऐसे भी होता है, लोग ऐसे भी सोचते हैं। इतनी घटिया सोच अगर पॉलिटिकल सिस्टम में होगी तो मेरा ख्याल है कि हमें परमात्मा बचाए ऐसे लोगों से। चाहे कांग्रेस की बात करें, चाहे आम आदमी पार्टी की बात करें, इन दोनों में से लोग निकल निकल कर बीजेपी में शामिल हो रहे वो उन्होंने, मैं तो कहता हूं कि उन्होंने एक वॉशिंग मशीन रखी हुई है, एक कर्नाटका से, मेरे को एग्जैक्टली नाम तो नहीं पता, लेकिन 9 केस है उसके ऊपर, और वो बीजेपी और ईडी ने ही किए हैं। वो पिछले दिनों बीजेपी ने अपनी पार्टी में ले आए उसको। मतलब बहुत से ऐसे लोग हैं, मैं मतलब आंकड़े जो है वो बहुत बड़े हैं, और वो जब बीजेपी की जो वॉशिंग मशीन में जाते हैं वो बिल्कुल क्लीन हो जाते हैं, और जब वो दूसरी पार्टियों में होते हैं, और यही बीजेपी की बी टीम जो है आम आदमी पार्टी, ये भी यही करती है। पंजाब में भी इन्होंने यही किया, जहां जहां भी इनके पास पावर आई, इन्होंने भी वही किया जो मॉडल बीजेपी ने अख्तियार किया क्या हुआ। लगता है कि अब लोटस ऑपरेशन शुरू असली हुआ है? लोटस ऑपरेशन तो आप शीतल उंगराल से पूछ सकते हैं, जहाँ जो जिन एमएलएज ने, और देखो सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या हुई, देखो डिटीरियोरेशन तो पॉलिटिकल सिस्टम में भी हुई, लेकिन हमारी एजेंसीज में इतनी डिटीरियोरेशन हो गई। मैं डीजीपी से पूछना चाहता हूं पंजाब के कि लोटस ऑपरेशन का क्या हुआ। भगवंत मान से पूछना चाहता हूं कि लोटस ऑपरेशन का क्या हुआ। भाई आपने तो बहुत बड़े बड़े, उस टाइम तो इन्होंने एक बार तो सेशन बुला लिया था इसके ऊपर कि हाँ भाई ये हमारे एमएलए की खरीदो फरोख्त हो रही है, 25-25 करोड़ के हमें वो ऑफर दे रहे हैं। मतलब यार
यार मत मजाक बनो यार, लोग आपकी तरफ देख रहे हैं, क्योंकि लीडर जो है वो कहीं ना कहीं लीड करता है। बट आप इसको इतने डिटीरियोरेशन में मत ले जाओ कि लोग आपके ऊपर थू थू करें।